भगवान का नाम लेके श्री गणेश करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको? मरुस्थल को। और इस मरुस्थल का मैं नाम दे देता हूं क्या? थार का मरुस्थल। किसका अवशेष है वो मैं बता चुका हूं, 33 सागर। कंटिन्यू है 33 गोंडवाना जो मैंने कल जिक्र कर लिया था एक वीडियो में, ठीक है। अब देखो ये है भारत, ठीक है, ये लो जी, दिस इज भारत, ठीक है। ये रहा भारत में मरुस्थल। इसका मतलब मरुस्थल एक तो इधर पाकिस्तान के अंदर है, एक भारत के अंदर है, यानी ये मरुस्थल दो देशों के अंदर फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की हमें ज्यादा मतलब नहीं, बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखो। देखो थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या बोला जाता है? चोलिस्तान। गुरुजी ओ के नाम है के करा तो अंगा ना तो काम अच्छा है ना अंगा नाम अच्छा है, बोलो ओ नाम राखे, नाम राखना और गणाई राख ले अपन भाईडा तो वही नाम राखे। अब के करा पढ़ाती टाइम भी शर्म आवे लेकिन बताना पड़े। तो पाकिस्तान में इनको नाम किए, यो नाम है इनको, ठीक है। अब हमें मतलब सिर्फ भारत से है, तो भारत में क्या सिर्फ राजस्थान में नहीं, इसके सीमावर्ती जो भी राज्य है, इधर सबसे ऊपर हो गया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान पुलिस 2007। थार का मरुस्थल कितने राज्यों में फैले? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। गुरुजी पंजाब हरियाणा के मरुस्थल है? हाँ ठावरो, पंजाब हरियाणा मरुस्थल है, बट सिंचाई हो रही है नहराएं कारण इन वो मरुस्थल सो लागे को, लेकिन है वो मरुस्थल। जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ मरुस्थल में आता है, लेकिन कभी आप गंगानगर हनुमानगढ़ जाओगे तो कहोगे सर ये तो हरित घाटी प्रदेश है, यहाँ जैसी हरियाली तो पूरे राजस्थान में ही नहीं। यहाँ तो मन लगता है, क्यों? क्योंकि वहां नहरों की वजह से सिंचाई होने लग गई है, नदियां नहरों की वजह से, बाकी है तो वो मरुस्थल ही। तो वही बात है, ये चारों स्टेट याद करना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। हमें किससे मतलब है? सर हमें तो राजस्थान से मतलब है। तो आओ फिर ये लो, मैं अगर आधे नाम लिखूं तो आप समझ जाना, क्योंकि शॉर्ट में, क्योंकि कई बार लिखने में ज्यादा टाइम प्रॉब्लम। यानी थार का मरुस्थल 2 देशों के अंदर है, 4 स्टेटों के अंदर है, 4 राज्यों के अंदर है। थार को शॉर्ट में हम थली बोल देते हैं या बालू का मैदान भी बोल सकते हैं। पाकिस्तान में वो नाम जो है वो ये। इसका कुल क्षेत्रफल 2,33,000 है, लेकिन हमें तो मतलब राजस्थान से है। राजस्थान में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। महिला पर्यवेक्षक में ये प्रश्न आया था। थार के मरुस्थल का राजस्थान में कितना? 1,75,000। टोटल कितना है? 2,33,000, 1,75,000। अब आओ दोबारा, पूरा फिर रिपीट मारूंगा मैं, मार याद करा दूंगा, सुख याद करा। यदि पूरा 3-4 पर देख के चले आ जाइयो, कल्याण हो जागो बेटी का बापो कैडो मान ली को। अरावली, इस अरावली का जैसे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है कितना है? 100% है। 100 में से अरावली के इधर 58% भाग को कवर करता है क्या? ओनली फॉर मरुस्थल। अब आपको आएगा कि अरावली के पश्चिम में कितना प्रतिशत भाग पे मरुस्थल है? 58। लेकिन पूछ ले कि राजस्थान में कुल मरुस्थल कितना है? 61.11%। सर ये क्या लोचा है? ये लोचा समझने से पहले आपको एक शब्द समझना पड़ेगा। समझो, देखो शब्द ये है मरुस्थल का मार्च। इसका क्या अर्थ होता है मरुस्थल का मार्च? देखो मैं फास्ट बोल रहा हूं, कोई बच्चा ये शिकायत नहीं करेगा, नीचे कमेंट नहीं करेगा कि सर आप तो फास्ट बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं आएगा कुछ समझ में सिर्फ उसी का आएगा जिसने ज्योग्राफी पहले पढ़ चुका है। उसके लिए तो ये समझ लो कि आपको सुदर्शन ही है ये तो, क्योंकि रामबाण से बड़ा सुदर्शन चक्र का तो कोई तोड़ ही नहीं दुनिया में। उसके लिए तो बस पूछो ही मत ये। हाँ वो तो दुआएं देगा पेपर आते वक्त, और आपकी दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। समझो इस चीज को, बीच बीच में मैं बात कर रहा हूं लेकिन कर लेने दो थोड़ी बहुत बात। देखो मरुस्थल का मार्च, मार्च किसे बोलते हैं? हमारी नई साल कब लगती है? सर नई साल जनवरी में लगती है। नहीं बेटा, नई साल कब लागे? चैत में लागे। चैत, वैशाख, जेठ, साठ, सावन, भादो, आसोस, कार्तिक, मिंगसर, पो, माह, चैत के अंदर लागे। चैत कब? मार्च में लगता है। यानी मार्च का अर्थ होता है अब आपको सब कुछ नई शुरुआत करनी है, अब आपको आगे बढ़ना, अपनी जो भी गलतियां की पीछे उनको छोड़ो, अब आपको जीवन में आगे बढ़ना है, वही मार्च है। तो फिर मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल का मार्च का मतलब मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल का मार्च कहलाता है। कैसे? ये मरुस्थल है और हवाएं चलती है, इन पहाड़ियों के बीच में गैप है, तो वहां से ये मिट्टी थोड़ी आगे आ गई, और मिट्टी जहां आगे आ गई वही मरुस्थल हो गया। तो इधर भी कुछ क्षेत्रों में मरुस्थल है, यानी अरावली के बीच में जहां पर गैप मिला वहां से मिट्टी आगे चली गई और वहां भी मरुस्थल हो गया। तो मरुस्थल का आगे बढ़ना, मार्च का मतलब आगे बढ़ना, मरुस्थल का आगे बढ़ना ही मरुस्थल का मार्च है, जिसे आप शॉर्ट में मरुस्थलीकरण भी कह सकते हो। समझा बात में गए?
उसे मरुस्थलीकरण। इसके जैसे चलो छोड़ो इस बात को, आप छोड़ो, मैं एक दूसरे उदाहरण पे आता हूं। मान लो गांव के अंदर कोई बेवड़ो है, बेवड़ो मतलब दारू पीना रहो, वो एक बेवड़ो है जक्के का 4 भाई ला है, बी सी डी ई एफ, इमु कई शुद्ध है कई उद्दा है, वो सगड़ा दारूड़ी प्यावे, आ कह दे बीर पी लियो, बीर दारू में कोनी आवे, अंडा मीट में कोनी आवे, या कर करके वो दारूड़ी प्यावे, यानी वो आपको विस्तार कर रही है, क्योंकि और बेवड़ा तैयार कर रही है। तो ये अपना क्या कर रहा है, मार्च कर रहा है। अब हुआ कौन कर रहा है, ये एक कर रहा है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो इस मरुस्थल का मार्च करने का कार्य करता है? ऐसा एक जगह है नाचना, यानी मरुस्थल के मार्च के लिए कौन सा गांव जाना जाता है, नाचना गांव। अब यानी ये नाचना है। अब इसमें से क्या हुआ, इसने इतने लोग तैयार किए, जिसमें से ये सी भाई साहब तो इतने तैयार हुए कि दिन ये मुंह ही दारू धोए, मुंह ही दारू धोए, इनको मतलब एकदम साफ है वो। तो एक ऐसी जगह है जिसका नाम है सम। सम तो इस को पूरा ही मरुस्थलीकरण हो चुके हैं। स से सम, स से साप, यानी संपूर्णतः साप है। स से साइमन, स से 27, स से व्हाइट मैन, यानी 6 से 27, 6 से 7, 6 से साइबन, बस भी यही है, 6 हुई सांप, यानी पूर्णतः सांप हो चुकी हो। किमी को नहीं उग गए, अंग्रेज आवे देखने एकदम धोरा है, एक झाड़ी को नहीं मिले था। तो यानी देखो मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल का मार्ग, इसके लिए नाचना गांव जाना जाता है। पूर्णतः वनस्पति रहित गांव, एकदम साफ गांव कौन सा हो गया, सम गांव। तो मरुस्थल का मार्ग से अगर बात करें तो टोटल मरुस्थल राजस्थान में 61.11%, लेकिन वो मरुस्थल सौ युवा मरुस्थल है, सौ जवान मरुस्थल है। जवान आपने ठीक है, तो इसे आप युवा मरुस्थल भी कह सकते हो। और सबसे ज्यादा जनघनत्व भी इसी मरुस्थल का है, क्योंकि मरुस्थल के हमारे लोग बहुत मेहनती है। बाकी तो चीन के टकला मकान वगैरह मरुस्थल है दोस्तों, वहां कुछ भी नहीं है। ये भारत का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, ऐसा बिछड़ा वो मुझको दोबारा ना मिला। रोता है दिल उसे याद करके, वो तो चला गया मुझे बर्बाद करे। सारो बहुत बड्डो है टावरो, सारो मिल जाए चाहिए कि सारो मतलब सारो बड्डो है। तो मरुस्थल, सारा मरुस्थल बड़ा है, घटे गुरजियो। अफ्रीका में कई देशों में, लीबिया, चाड और मिस्र, कई देशों में, यहां पर गर्म स्थान था ना अल अजीजिया, अल अजीजिया सबसे गर्म स्थान जो था ना वो यही है, अल अजीजिया। हाँ, तो थार का विश्व का 84 लाख वर्ग किलोमीटर फैलेडो मरुस्थल, बहुत बड़ो मरुस्थल है। और भारत को सब बड़ो मरुस्थल कौन से, वो अपोलो मरुस्थल है, याद रहे जैसे कि। अब एक यात्री आयो ह्वेनसांग, कौन आयो, ह्वेनसांग आयो, ह्वेनसांग नाम उबेरो कौन, ह्वेनसांग। ना को कौन बोली, ना को कौन बोले, चाइना चीनी यात्री था। है से ह्वेनसांग, है से हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय भारत आया था, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने पुस्तक लिखी थी सी यू की। इसने इस मरुस्थल का एक नाम दिया था गुजरातरा प्रदेश। हो सकता है यहां गुज्जर जाति होगी, उसकी वजह से उसने नाम दे दिया होगा। तो गुजरातरा प्रदेश किसने नाम दिया था, चीनी यात्री ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय आया था, चीनी यात्री था, यात्रियों का राजकुमार। चिंग चांग टिंग टोंग टिंग टांग वो सी यू की, ठीक है, याद रह जैसी के, याद रह जैसी। इसकी इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। आरटेट में यह प्रश्न आया था, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। चलो इतनी बात याद हो गई। हाँ गुरुजी एकदम बढ़िया तरीकों याद हो रही थी, तो बस आगे चाल भोगरो न्याली कर दिया गुरुजी। ओ लो, इस मरुस्थल को मैं 2 भागों में बांट देता हूं। कौन से मरुस्थल को, इस मरुस्थल को। ये तो अरावली होगी, अरावली की इसको 2 भागों में बांट दिया, बीच में एकदम लाइन काट दी मैं, कोई समस्या कौन की गई। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, यानी एक का तो नाम हो गया शुष्क मरुस्थल। देखो कैसे बांट दिया गुरुजी, वो कोई तरीको है, तरीको है। सबसे आप इन दोनों में मैं बात करूं, कहां ज्यादा बारिश होती है। आप कहोगे सर इधर बारिश हाड़ौती में ज्यादा, फिर अरावली में ज्यादा, फिर यहां ज्यादा, फिर यहां ज्यादा, यानी इधर से इधर आएंगे तो वर्षा घटती जाएगी। तो यहां बारिश कम होगी, यहां की बजाय यहां बारिश ज्यादा होगी। तो यहां बारिश कम होती है, वहां हमेशा शुष्क रहता है, तो इसको मैंने नाम दे दिया क्या, शुष्क मरुस्थल। और यहां थोड़ी बहुत बारिश होती है, इसलिए इसका मैं नाम क्या दे दिया, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब इस शुष्क मरुस्थल को फिर 2 भागों में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहां भी कुछ भाग शुष्क मरुस्थल, यहां पर जैसे बीकानेर आ जाता है, जैसलमेर आता, जोधपुर, बाड़मेर आता है, जैसलमेर आता है, ये क्षेत्र आता है। इसमें भी कुछ जगह पे तो पहाड़ियां भी है। सर मरुस्थल में पहाड़ी क्यों को नहीं बना, जैसलमेर दुर्गुण पहाड़ी पर कौन है, जबकि जैसलमेर मरुस्थल में आए।
जोधपुर पहाड़ी को नहीं के, जोधपुर में चिड़िया टू पहाड़ी पर जोधपुर दुर्ग को नहीं के, तो पहाड़ियां भी है कुछ। तो फिर इसमें इसको भी मैंने दो भागों में बांट देता हूं। एक बांट देता हूं क्या, बालूका स्तूप युक्त प्रदेश, और दूसरा मैं बांट देता हूं बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। मुक्त का मतलब जहां बालूका स्तूप है नहीं, और युक्त का मतलब जहां ये प्रश्न आया था कि मरुस्थल बालूका स्तूप युक्त प्रदेश की तरह है, तो यहां का लगभग 60% क्षेत्र जो है वो बालूका स्तूप युक्त प्रदेश है। 58 समथिंग है, तो 60 ऑप्शन था उसमें, उस आधार पे हो जाएगा। यानी अब हम किसको पढ़ेंगे, पहले शुष्क मरुस्थल को पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम अर्धशुष्क, फिर अरावली को पढ़ेंगे, फिर पूर्व के मैदान को पढ़ेंगे, फिर हाड़ौती के पठार को पढ़ेंगे। इतने में हमारा भौतिक प्रदेश इसे COMPLETE। चलो चलते हैं दोस्तों। अब देखो पहला क्या बताया मैंने, पहला सर आपने बताया बालूका स्तूप युक्त प्रदेश, यानी यहां पर क्या है, रेत ही रेत है। युक्त का मतलब जहां बालूका हो, बालूका हो मतलब रेत, रेत ही रेत है। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पे लिखोगे मिटेगा नहीं। यहां रेत ही रेत है, यानी जहां रेत ही रेत, तो वो बालूका स्तूप युक्त प्रदेश है। कब ज्यादा होते हैं, या मार्च से जुलाई बनाया था बालूका स्तूप, यानी मेन मरुस्थल यही है, इसलिए इसे भारत के महान मरुस्थल कह सकते हैं, महान भारतीय मरुस्थल। देखो रेत का टिब्बा में गईडा हो गया, अपना दादोजी वगैरह हनीमून पॉइंट भैया जाया करता, आपा तो क्या निजाब तो घर घर में नल लगे, घर घर बना दिया स्वच्छ भारत के तहत। तो रेत का टिल्ला देखेड़ा है, बहुत सा लोग कौन देखेड़ा, जैसे हाड़ौती साइड का कोई है उसे नहीं देखे, वे अपने मरुस्थल वालों के देखे। टिल्ला ना अपन टिब्बा भी बोला, हाँ गुरुजी रेत का टिल्ला या टिब्बा बोलते हैं, सबको पता है। इन टिल्लों को साहित्यिक भाषा में क्या बोला जाता है, साहित्यिक भाषा का मतलब समझते हो क्या, एक साहित्यिक भाषा समझते हो क्या। कन्हैयालाल जी सेठिया ने क्या लिखा था, धरती धोरारी, बीटेम धरती धोरारी, आजकल धरती चौरारी हो गई है, पहले धरती धोरारी। कन्हैयालाल जी सेठिया ने लिखा था धरती धोरारी, मिंझर, कुंकू, आज हिमालय बोल उठा, पाथल और पित्थल, और कौन सी लिखेड़ी है, इतिहास धर्मंजला धरकुंचा, सेठिया जी सुजानगढ़ के थे। सबसे प्रसिद्ध रचनाएं उनकी कौन सी, पाथल और पित्थल। महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ की आपस की बातें, बहुत शानदार है वो, कभी मौका मिले तो पढ़ना उसको। तो रेत का टिल्ला ने धोरा बोले, धरती धोरारी लिखी है वहां, तो रेत के टिल्ला टाबरू धोरा बोले, और इन्हीं धोरों को जैसलमेर में क्या कहा जाता है, धरियन। यानी रेत के टिल्लों को जैसलमेर में क्या बोला जाता है, धरियन। याद रह जैसी है, याद रह जैसी है, रह जाओ गुरुजी, आराम रह जाओ, रेत का टिल्ला धोराया धरियन बोले। चल